हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। ए टू जेड कॉन्सेप्ट परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। शत मतलब क्या होता है? 100। अब प्रति का मतलब होता है बट्टा। 1/100 को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। किसी भी डाटा का अगर प्रतिशत निकालना है तो हम लोग कंपेयर करते हैं 100 से। जैसे कि मतलब समझिए कि एक सामान हम खरीदते हैं 50 और बेच देते हैं 55 में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमको 50 है उस पर 55 लिख दिए, तो वृद्धि कितना कर दिए? 5 का वृद्धि कर दिए। कितना में? 50 में। तो 50 में हम 5 बढ़ा दिए, तो 100 में कितना बढ़ाएंगे? अगर 100 की बात करें तो ये डबल है, इसका भी डबल करेंगे तो 10। तो 100 में जो वृद्धि होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिशत। तो यहाँ पे 10% वृद्धि हो गया। 50 से क्या हो गया? 55। तो कोई भी डाटा छोटा हो या बड़ा हो उसको हमको 100 पे ही लाना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए कि 5000 है। ठीक है। 5000 में जो है हम लोग 1000 का कमी कर रहे हैं। ठीक है। 5000 में 1000 का कमी कर रहे हैं, तो कितना प्रतिशत कमी कर रहे हैं? तो देखिए 5000 में 1000 है, तो हमको 100 में चाहिए। तो जितना आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर समझते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 50 में 10 की कमी हो रही है, तो 100 में कितने की कमी होगी? 20 की। तो कितना हो जाएगा ये? 20%। ठीक है। तो पहली बात ये हो गया कि आपको कंपेयर करना है किस पे? 100 पे। कितना भी बड़ा डाटा हो या छोटा डाटा हो उसको 100 पे ले जाना है। ठीक है। जैसे 2 से 3 हो गया, तो 2 से 3 हो गया तो कितना बढ़ गया? +1। तो 2 में 1 बढ़ गया, तो 100 में कितना बढ़ेगा? तो हम बोलेंगे 100 में 50 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कोई भी अगर डाटा दिया हो रहा तो ठीक है, जैसे हम एक मान लेते हैं किसी चीज़ का प्राइस 500 रुपया है। ठीक है, रुपया में समझते हैं। तो ये कोई भी चीज़ जो दिया हुआ रहता है वो आपका 100% दिया हुआ रहता है, चाहे दाम हो चाहे कोई भी परिमाण हो, तो उसको हम लोग 100% मानेंगे। अब ये 100% है। अगर इसका 10% निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग 1 जीरो हटा देंगे। तो आसानी से बता सकते हैं कि 10% कितना होगा? 50 होगा। तो 10% बताने के लिए अगर जीरो है तो 1 जीरो हटाएंगे तो 10% निकल जाएगा। अगर 20% की बात करेंगे तो इसका क्या करेंगे? हम लोग डबल कर देंगे। 10% अगर 50 है तो 20% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर 100% दिया हुआ है और 1% पता करना है तो 2 जीरो हम लोग हटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अगर जीरो नहीं है तो हम लोग भाग करते, 10 से जब भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 125 दिया हुआ, तो ये आपका 100% का वैल्यू हो जाएगा 125। अगर हम कहेंगे 10% का वैल्यू बताइए तो 1 जीरो हटाना, मतलब 10 से भाग देना, तो एक अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। 10% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 12.5। अगर 1% की बात करेंगे तो हो जाएगा 1.25। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। अगर आप 10 और 1% निकाल लेते हैं तो आप कुछ भी 4%, 15%, कुछ भी एनीथिंग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दो बात आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। देखिए सिंपल रेशियो भी आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब जैसे कि 1/2। 1/2 का मतलब जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। ठीक है। तो 100 से गुना करने का मतलब ये हुआ कि ऊपर हम लोग 100 लिखेंगे, जीरो बैठाना, 2 जीरो बैठाने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो 100/2 सोचेंगे मन में तो कितना हो जाएगा? 50%। और 1/4 रहेगा तो 100/4 सोचना है, 25%। इसी तरह 1/5 है तो 100/5 हो गया, 20%। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि 1/7 है तो कितना हो गया? 100/7। तो यहाँ पे देखते हैं कि 100/7 हो जाएगा, तो ये आपका कितना देगा? 14 पूरा अंक देगा। 14 पूर्णांक 2 बचेगा, 2/7%। ठीक है। जहाँ भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है।
तो इस सब का यूज जो है आपको प्रतिशत में करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या करा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी इस प्रकार कि ए के 6% बी के 4% का योग। आप समझिए कि ए का जो है 6% और बी के 4% का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, प्लस का चिन्ह देंगे, बी का 4%। जो बात दे रहा है उसको पहले समझना है। यहाँ पे करा है ए का 7% और बी के 11%। ए का 7% और बी का 11%। प्लस कर देना है बी का 11% का योग का 2/5 है। अब इसका भी क्या है? 2/5। इसका 2/5 गुना हो गया। तो ए और बी का अनुपात बताना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 5 से इधर गुना होगा और ये इसको 2 से गुना करेंगे इधर। ठीक है, तो इधर हमको 5 से गुना करना है सब में। तो ए का वैल्यू कितना होगा? देखिए 5 छक 30, 30%। ठीक है, और इधर ए कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। अब 14 को जब इधर लाएंगे तो 30 में से 14 घट जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में आपको करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। इधर देखते हैं 30% हो गया ए, इधर हो गया 14%। जब घटेगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16%। तो ए का 16% बराबर, यहाँ बी को देखे, बी हो जाएगा 4 5 20% इधर। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो 11 दूनी 22। तो इधर 20 है, इधर 22 है, तो 22 में से 20 घट जाएगा, उधर जाएगा तो बच गया कितना? 2%। तो ये हो जाएगा बी का 2%। जब ये बात आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओरली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ पे ये 2 से कटेगा एक बार में, इधर 8। तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू 8 हो जाएगा। यही रेशियो निकालना है। ए बटा बी अगर हम निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 8। और बटा जो होता है क्या देता है? रेशियो देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है, 1:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब यदि किसी भिन्न के अंश में तो भिन्न जो होता है वो अंश बटा हर होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं। अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इसका नया जो है भिन्न 16/17 प्राप्त हो जाता है। तो भिन्न को हम लोग जो है x/y मान लेते हैं। अब बता दी कि कोई भी चीज़ होता है 100%। अगर 12% की वृद्धि कर रहे हैं, 12% की वृद्धि, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 112। 100 में 12 जोड़ेंगे। ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो 112% बढ़ गया। और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो 8% क्या हो जाएगा? कमी, घट जाएगा। 100 में 8 घटेगा तो 92%। ठीक है, बराबर नया भिन्न क्या हो जाता है? 16/17। तो मूल भिन्न बताइए। यहाँ भी देखिए प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट जाएगा। 112 है और यहाँ पे 92 है, ये किससे कटने वाला है? तो 16 का अगर पारा पड़िएगा तो 16 छक 96, 16 7 112। ये 16 से 7 बार में कट गया। ठीक है, जब 7 बार में ये कट गया तो अब यहाँ पे देखिए कि कटने वाला और कौन है? ये 92 है। 17 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको हमको गुना करना है, रेशियो निकालना है। x/y बराबर भिन्न पता करना है, तो डायरेक्ट होगा। ये 92 इधर आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 92 और नीचे हो जाएगा 17 7 119। ये दोनों कटने वाला नहीं है, तो भिन्न जो है यही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत जब भी वृद्धि और कमी रहेगा तो 100% से ही कंपेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप समझिए, कह रहा है कि यदि ए बी का 95% हो, ए बी का 95% हो तो ए का कितना प्रतिशत बी है? अब ये ए बी रूल हो गया, मतलब कि ए और बी में आपको कंपेयर करना है
क्या करा, ए जो है वो बी का 95%। अगर हम लोग बी को 100 मान लेते हैं, बी को क्या मान लिए 100, तो 100 का 95% तो 95 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 95। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी है। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत बी है, तो डायरेक्ट बताइए कि ए का कितना प्रतिशत बी होगा। अगर हम बात यहाँ पे करते हैं कि 100 है, अगर 95 रहता तो 100% होता, इसमें 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो 95 का 5 जो है, 5 95 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप समझिए कि ए का बी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100/95 जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग गुना करेंगे 100 से, अगर काटते हैं इसको तो ये 20 बटा कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 20/19। अब ये आपका हो जाएगा 2000 और बटा 19, भाग करेंगे तो ये फ्रैक्शन देगा। देखिए 19 एकम 19 हो गया, फिर यहाँ पे 0 बैठेगा, 100 हो जाएगा, 19 पच्चे 95 और पूर्णांक बच जाएगा यहाँ पे 5, 5/19, तो 105.5/19 प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी करा, यहाँ पे करा है कि ए जो है, ए वो बी से 20% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए जो है 20% अधिक होगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना कम है, कम भी पूछ सकता है। तो 120 है, इसमें कितना कम हो जाएगा, 20 कम होगा। तो अब डाटा जो आपको कंपेयर किस पे करना है, कंपेयर आपको 120 पे करना है। ठीक है, यही बस, बेस जो है चेंज होता है तो प्रतिशत वैल्यू चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 120 से जो है यहाँ पे 100 वो 20 कम है, तो ये कम ही हो गया। कितना में, 120 में। जब काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 जो होता है वो प्रतिशत वैल्यू 100/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देता है वैल्यू क्या देता है, 16.2/3%, क्योंकि ये कट के कितना हो जाएगा 50/3, 50/3 और पूर्णांक में हो जाएगा 16.2/3। इस तरह से जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन में अब इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। तीन संख्या मान लीजिए ए बी सी मान लेते हैं। दो संख्या जो है तीसरी संख्या के, तीसरी संख्या को हम लोग 100 मानेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो संख्या करा यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो देखो पहली संख्या कहेंगे 17% अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 117। दूसरा जो है 50% अधिक है, तो 50 बढ़ जाएगा तो 150 हो गया। अब दो संख्या प्राप्त हो गया, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अब इन दो संख्या का अनुपात बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका है 117 और 150 है। तो इसको देख के देखिए, ये 3 से कटने वाला, क्योंकि इसका सम कितना हो रहा है 9 और इसका सम 6। ठीक है, तो जोड़ने पे ये 3 से तो कटेगा। जब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 3 से इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9 हो गया और 3 9 17, तो ये 39 और 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 39:50। ठीक है, कोई भी जो डाटा दिया होता है हम लोग को क्या 100 से ही कंपेयर करना है, इसलिए हम 100 मान लिए सी को, क्या आसानी से हम इसका 17%। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद पर कोई खर्च होने वाला खर्च जो है समान रहे, मतलब खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बात आप समझिए कि खर्च जो होता है वो क्या होता है, एक तो हो गया दाम मूल्य और पर दूसरा क्या हो जाता है खपत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहला हो गया यहाँ पे मूल्य गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा खपत की मात्रा। दो बात पे डिपेंड करता है।
तो अगर इसको हम समझना चाहेंगे तो वैल्यू जो है खर्च आपको सेम रखना है, खर्च आपको सेम रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15% बढ़ रहा है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 15/100 है तो कटेगा तो 3/20, ठीक है। तो पहले अगर मूल्य 20 था तो कितना इस पे 20 पे बढ़ेगा 3, कितना बढ़ के नया मूल्य हो जाएगा 23, 20 था तो नया वाला क्या हो जाएगा 23। अब यहाँ पे आपको जो है जो खर्च मान के चलना है वो इसी का दोनों का मल्टीपल मानना है, क्योंकि 20 और 23 का मल्टीपल हम खर्च मान लेते हैं, ठीक है। खर्च कितना हो गया 20 गुने 23, तो देखिए यहाँ पे खपत कितना होना चाहिए 23, तब तो ये 20 गुने 23 होगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमको खर्च सेम करना है, यहाँ पे 20 गुने 23 ही करना है, तो यहाँ पे हमको नया मूल्य कितना रखना पड़ेगा 20, ठीक है। क्योंकि नया मूल्य अगर 23 हो रहा है तो खपत हमको 20 करना, तभी खर्च सेम हो सकता है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि खर्च अगर सेम है, ठीक है, तो मूल्य का जो अनुपात होगा उसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्य जैसे कि हम समझ लिए कि ये नया वाला पुराना वाला 20 है, नया वाला 23 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा खपत, खपत क्या हो जाएगा 23 से 20। अब खपत हमको कितना कम करना पड़ा है 3 कम करना पड़ा है, कितना में 23 में, यही वैल्यू आपको बताएगा 3/23 जो है कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रतिशत बदलिएगा आपको 100 से गुना करना है, ठीक है। तो अगर हम 100 से इसको गुना कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 300, 300/23। अब ये देखिए कि ऑप्शन देखना है, 23 से कम 23 हो जाएगा, बच जाएगा इसमें 7 पर 0, 23 69, 13 वाला जो है देखिए एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है ठीक है। ऑप्शन पे यहाँ पे आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऑप्शन पे ध्यान देना, ठीक है। तो कहने का ये खपत खर्च जो अगर सेम रहता है तो आप कुछ भी कर दीजिए, जो अनुपात होगा ना ये आपका उलट जाएगा, ठीक है। तो जो मूल्य का अनुपात होगा उसी का उल्टा खर्च का, उसी से कंपेयर हम करेंगे। जैसे ये 20 से 23 हो गया तो खपत जो हो जाएगा वो 23 से 20 हो जाएगा, ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो 23 में 3 कम हो रहा है तो प्रतिशत वैल्यू 13.04% होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के अब पहले आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या इसमें समझ रहे हैं, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2,720 रुपया में 6 kg अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बना देती है। मतलब वैल्यू अगर 15% कम हो रहा है, ठीक है, 15% कम हो रहा है तो खपत जो है यहाँ पे कह रहे हैं खपत जो हो रहा था वो 6 kg बढ़ रहा है ना। तो बात अभी हम लोग समझे कि पैसा हमको उतना ही खर्च करना है, मूल्य मेरा सेम है, ठीक है। तो मूल्य अगर सेम है उतना ही पैसा खर्च करना है, तो जो यहाँ कमी होगा दो बात होता है, एक तो हो गया आपका कीमत, तो जो कीमत का अनुपात होगा, कीमत 15% कम रहा है, मतलब कि पहले अगर 20 है, क्योंकि 15% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15/100 मतलब 3/20, तो 20 में 3 कम हो जाएगा तो नया वाला मूल्य कितना हो जाएगा 17, ये अनुपात हो गया। तो जो कीमत है तो जो खपत का अनुपात होगा, ठीक है, वो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यह हो जाएगा 17, यह हो जाएगा 20, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 3 का मतलब दिया हुआ है 6 kg, 3 का मतलब कितना दिया हुआ है 6 kg, तो 1 का मतलब कितना हो गया 2 kg। अब इसमें क्या पूछ रहा है, गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत बताइए। तो घटी हुई कीमत एक का वैल्यू 2 kg हो गया, ठीक है। तो अगर हम 20 का वैल्यू बताएंगे तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 kg, 20 का वैल्यू 40 kg, ठीक है, दुगना हो गया। अब आपको अगर दाम निकालना है घटी हुई दाम, तो हम लोग 40 से इसमें भाग करेंगे तो दाम निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हुआ कि 2720 में भाग देना है कितना से 40 से, तो 0 से 0 होगा,
4 से आप इसको भाग दे दीजिए, 4 छक 24, 4 अठे 32, तो 68 हो जाएगा। डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यह खपत पता चल गया। खपत जब पता चलेगा तो पूरा टोटल दाम में हम भाग दे देंगे 40 से। ठीक है, चलिए दूसरा बात देखिए, इसको समझिए कि 15% कमी कर रहे हैं हम। कितना कमी कर रहे हैं? 15%। तो 15% कमी करने के कारण ही 6 kg हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका 15% निकाल देंगे। अगर घटा हुआ कीमत निकालना है तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे आसानी से बनेगा। देखिए हर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2720 है, इसका 15% बताइए, तो हम बोलेंगे 10% 272 हो जाएगा। 10% 272, और इसका आधा कर देंगे। देखिए 10% तो आपका ये हो गया, इसका आधा कर देंगे तो ये 272 का आधा कितना होगा? तो 272 का आधा हो जाएगा 13 दूनी 26, 136। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये 15% का वैल्यू हो जाएगा। 7 3 10, 408 हो गया। कितना हो गया? 408। ये 15% का वैल्यू है, और इसके कारण आपको 6 kg ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो 6 kg का दाम हो गया 408 रुपया। तो 1 kg का दाम निकालेंगे, 6 से भाग करेंगे, 68 जो आंसर निकल जाएगा। तो आपको काम जो है इतना ही से चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो घटा हुआ कीमत अगर बोलता है तो ये निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती ही होता है, इसका मतलब भी प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य जो है वो 2560 है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 2 टुकड़ों में ये बट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि होती? कितने प्रतिशत की हानि? तो जब भी प्रतिशत पूछेगा हम लोग रेशियो में ही काम निकालेंगे, डाटा से इसमें उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है कि अगर कोई मूल्य जो है, सबसे मेन बात यही समझना है कि जो मूल्य है वो भार के स्क्वायर के समानुपाती। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर भार शुरू में देखिए यहाँ पे भार कितना 14 ग्राम दिया हुआ है, तो भार अगर 14 ग्राम है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, भार अगर 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में जो है 14 का स्क्वायर 196, तो ये आपका उसका मूल्य निकल गया। अब यही 14 ग्राम जो है 5 और 9 के अनुपात में बढ़ जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब जो इसका 5 वाला का वैल्यू होगा मूल्य, वो तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 के अनुपात में है तो 9 ग्राम है, तो 9 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 का स्क्वायर 81। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 106। अब यहाँ पे देखिए कि पहले वाला है 196, नया वाला हो गया 106। कितना का कमी हो गया? तो कमी हम बोलेंगे 90 का। कमी कितना हो गया? 90 का। कितना में? 196 में। तो 196 का 90 जो है कितना परसेंट होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 196 है, इसका आधा करेंगे तो 98 हो गया, जो कि 50% के बराबर है। 50% होता है, तो 98 अगर आता तो 50%, तो 50% से तो आंसर कम होगा। अब आंसर 2 कम है, सी और बी। कितना कम है? तो देखिए यहाँ पे 8 कम है, तो 8 कितना परसेंट होगा? तो देखते हैं 196 तो 100% हो गया। तो अगर हम 1% निकालना चाहेंगे तो 1.96 हो जाएगा। कितना? ये 1% के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि 8 जो है वो लगभग 4% के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें से हम 4% क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 46।
तो 46 के पास जो आंसर वो होने वाला है, तो 45.96 है। तो हम लोग लगभग में आंसर निकाल दिए। नहीं तो आप इसको काट के भी निकाल सकते थे, जैसे 90 हो गया तो 90/196 लिखते, इसका रेशियो निकालते छोटा करके और तब जाके निकालते। जैसे ऑप्शन जब दिया हो रहता है आपके सामने तो आप लगभग में सोचिए, इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये है बी का जो है 150% है, मतलब ए जो है बी का 150% है। ठीक है, आप रेशियो भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लिख दिए, यहाँ पे दिख रहा है हमको ABC। ठीक है, तो सी से बी जो है सी का 40% है, तो हमें सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, सी जब 100 है तो बी कितना होगा इसका 40%, तो ये हो गया 40। अब यहाँ पे कहता है ए जो है बी का 150% है, इसका 150%। ठीक है, तो 40 का 150% कितना होगा, 40 का 150% मतलब 150/100, मतलब कि 1.5 गुना, है ना। ये कितना गुना हो गया, 1.5 गुना इसको कहेंगे। अगर काटते हैं तो 20 दिए कितना होगा 60। ऐसे समझिए कि 150% का मतलब 1.5 गुना। 100% का मतलब तो 40 ही हो गया, और 50% और बढ़ जाएगा तो इसका आधा, तो 60 बढ़ जाएगा। जब 60 बढ़ जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, नहीं बढ़ना नहीं है, बस 150% है, तो डायरेक्टली ये क्या होगा 60 होगा। अब यहाँ पे करा है कि ABC बराबर अगर 20 है तो सबका मान, तो रेशियो यहाँ पे निकालिए। अगर इसको काटेंगे तो C 5 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या करा है, 3 2 5 5 10, 10 का वैल्यू यहाँ पे 20 है ना, तो सबका क्या कर देंगे हम, रेशियो डबल कर देंगे। वैल्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 10। ये पता चल गया, तो आपको निकालना है 2B, है ना। तो B 4 है तो 2B कितना हो गया यहाँ पे 8, प्लस 3C, सी यहाँ पे 10 है, 3 से गुना कर दिए तो 30 हो जाएगा, माइनस 4A, ए 6 है, 4 से गुना करेंगे 6 चक 24, तो 30 में से 24 जाएगा 6, 8 जोड़ देंगे तो 14। डी इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपनी खर्च केवल 12% बढ़ाता है। चीनी पर जो खर्च है वो 12% बढ़ाता है, तो उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए ताकि व्यय का स्तर समान रखा जा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बात हो रहा है। सबसे पहले समझिए कि मूल्य और गुना खपत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खर्च। ठीक है, मूल्य 30% बढ़ता है, तो मूल्य अगर पहले मानेंगे कि 10 है तो नया वाला मूल्य कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें हम रेशियो उलट देंगे। यहाँ पे आपको ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। खर्च हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 130, तो खपत कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 10 गुने 13 130। अब आगे करा है कि खर्च जो है वो 12% बढ़ता है, तो खर्च को हम 130 का 12% निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम 12% निकालते हैं तो देख लीजिए 130 का 12% कितना होगा, 10% तो 13 हो गया। अगर 1% की बात करेंगे तो 1.3, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाने से 1% होता है। ठीक है, तो 1.3 हो गया, इसका डबल कर देंगे तो 2% होगा, 2.6। अगर हम जोड़ देते हैं तो 15.6 हो गया, तो 15.6 को ऐड करेंगे किसमें हम 130 में, तो आपका आ जाएगा 145.6। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके व्यय का स्तर समान है, खपत में कमी बताई कितना कमी हुआ। तो आपको अब डाटा थोड़ा सा भाग देना पड़ेगा लगभग में, ठीक है। जैसे ये 13 है, 145 में भाग दीजिए तो 13 एकम 13 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 1 पर 5 15, फिर 13 एकम 13 बच गया, फिर यहाँ पे 2, 13 दूनी 26। तो यह जो है 11.2 हो गया। कितना का कमी हो गया, तो यहाँ पे 1.8 का कमी हुआ है। अब आप समझिए कि 1.8 का कमी हुआ है कितना में, 13 में। तो ये कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम कि 1.8, अगर 1% की बात करें तो 0.13 हो गया 1%। तो तेरे यहाँ 180 के पास पहुँचना होगा, ठीक है। तो हम कितना बार भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 5 पे जब 0 करेंगे तो 13 चौका 52, मतलब 14 के आसपास आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा भाग दे के भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा होता है इसको काट कुट कैलकुलेशन से बचने का तरीका है कि आप देखिए कि 1% 0.13 हो गया, तो 1.8 कितना परसेंट होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 13 1.3 करेंगे या 14% डायरेक्ट निकालते हैं, तो 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। 14 से क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो 14 तिया क्या हो गया 42, बच गया 4, और 14 4, देखिए यहाँ पे जो आने वाला है वो 1.8, तो 14 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम तो भी ही है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से कैलकुलेशन वाला दोनों में वृद्धि अगर होता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल चेंज होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है। सुरेश जो है अपनी आय का 20% बचा सकता है, लेकिन 4 साल बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। 4 साल बाद जो है उसकी आय में कितना होती है वृद्धि, 40%। तब वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सका। जब वृद्धि हो गई 40%, फिर भी जो है वो उतना ही बचा सका, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि होता है। व्यय में, खर्च में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत, खर्च हो गया प्लस बचत होगा। तो सबसे पहले क्या, आय हम लोग मान लेते, चलिए 100 मान लिए, ठीक है। सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, 20% बचाता है, तो 80 क्या करता है, यहाँ पे खर्च करता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 4 साल बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 4 साल से कोई लेना देना नहीं, 4 साल बाद चेंजिंग वाला बात हो रहा है। तो जब चेंजिंग होता है तो 40% वृद्धि हो जाती है, किसमें, आय में। तो आय 40% बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 140 हो गया, ठीक है। अब कराए कि तब भी वह पहले जितना ही बचा सकता है, बचत उतना ही होता है, तो बचत 20 रुपया ही होता है अगर हम लोग रुपया में मानते हैं तो बताइए खर्च कितना होगा, तो 140 में से 20 अब घट जाएगा, खर्च होगा आपका 120, खर्च होगा आपका 120। तो खर्च कितना परसेंट बढ़ गया, यहाँ हम देखते हैं कि 40 का वृद्धि हो रहा है, कितना में, 80 में। 80 का आधा है 40, तो आधा का मतलब 50%, तो 50% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, और सी की आय ए और बी की आय बी की संयुक्त आय से 80% के बराबर है।
तो इसमें हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो इसका 70% अधिक कर देंगे तो 170 हो गया ए। ठीक है, अब सी की बारी है। सी की आय जो होगा वो ए प्लस बी की संयुक्त आय, दोनों को जोड़ देंगे तो 200 कितना हो गया 70। 270 के 80% के बराबर है। अब 80%, तो देखिए 80% क्या होगा, 80% का मतलब क्या, 80/100 काटेंगे तो 4/5 आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 4/5 ही निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह से निकालना रहेगा आपको 5 से भाग देना, 5 से भाग नहीं देना, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूनी 10, 0 कट जाएगा। अब 4 दूनी 8 हुआ, गुना कर दीजिए 7 से, 8 सते 56 का 6, 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, 216 हो गया। ये तो देखिए 27 चक 108 होगा, उसका डबल कर दिए 216। अब आपके पास इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए रेशियो इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी काम चला लेंगे। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए जो है सी से कितना कम है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 30 + 16 46 कम है, यहाँ पे कितना कम है 46। ठीक है, 216 से कंपेयर कर रहे हैं तो 46 कम है, तो 46 कितना % के बराबर है। अब बात फिर यहाँ पे आ गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएंगे, 216 देखिए, अगर हम बोलेंगे कि 21.6 कितना % होगा, 10% के बराबर। ठीक है, फिर 21.6 कर दीजिए, ये भी 10%, ये तो जोड़ना आसान रहेगा। 21 से 21 जोड़ दिए 42, 6 6 1.2, 43.2 के आसपास हम पहुंच गए, ये 20% हो गया। अब आपके पास बच गए यहाँ पे देखिए कि 2.8, ये कितना % के बराबर होगा। ठीक है, बाकी बच गया क्योंकि ये आपका हो गया 43.2 प्लस 2.8, तो ये लिखना नहीं, ये सोचना है आपको। ठीक है, तो 2.8 कितना % होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1% की बात, तो 2.16 तो 1% होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए 21 से थोड़ा सा ज़्यादा जो 21.3 है, 22 तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं तो देखिए 22 भी नहीं होता क्योंकि यहाँ 2.8 है और 2.16 तो 1% हो रहा, मतलब 21 और 22 के बीच में होगा आंसर। तो इस तरह से आपको थिंकिंग पावर डेवलप करना है, तो क्वेश्चन जो है इसमें आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। 20% सीट बढ़ाएगा सिनेमा हॉल में। ठीक है, और एक टिकट की कीमत में भी 8% की वृद्धि होती है। कीमत की मूल्य कितना बढ़ गया, 8%। एकत्र किए गए राजस्व में प्रतिशत वृद्धि बताइए। राजस्व मतलब जो इनकम हुआ उसमें, तो जो राजस्व होगा यहाँ पे, राजस्व मतलब इनकम, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो हो गया सीट की संख्या पर, सीटों की संख्या पे, तो सीटों की संख्या हो जाएगा और गुना टिकट का दाम। ठीक है, गुना हो जाएगा टिकट का मूल्य, टिकट की कीमत, दो बात पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए 20% की वृद्धि होती है। सीट की संख्या पहले अगर मान लीजिए 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। ठीक है, पहले अगर 5 था तो बढ़ गया 6 हो गया, ये ऊपर पुराना वाला लिखेंगे, नीचे नया वाला। टिकट का मूल्य देखिए 8% बढ़ रहा है, तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 108। 108, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, राजस्व। इसको जब गुना कर दिए तो ये 500 रुपया पहले इनकम आ रहा है। अब इसको जब गुना करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 648 आ रहा है। कितना आ रहा है, 648। तो कितना वृद्धि हुआ, अब देखिए सोचना आसान है कि 500 में 148 बढ़ रहा है, 500 में 148, तो
अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, देखिए आप कि हम 500 में देख रहे हैं कि 148 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 50 में सोचेंगे तो 14.8 हो जाएगा, और इसका डबल जब कर देंगे तो 100 में हो जाएगा। तो 100 में कितना हो जाएगा, इसका डबल। तो 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 1 29, 29.6 हो जाएगा, ठीक है। आसानी से ये कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रमिति में जो क्वेश्चन होता है वो परसेंटेज बेस्ड कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आयत की लंबाई 10% बढ़ रही है, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है। टोटल बढ़ने वाला है तो हम लोग देखिए दो टर्म है, तो फॉर्मूला तो हम लोग x+y का भी लगा सकते हैं, है ना। वृद्धि वाला जो है इस पे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है प्लस 25 हो गया, और 10 गुना 25/100, 0 से 0 कटेगा। यहाँ पे 35 प्लस ये हो जाएगा आपका 2.5, क्योंकि 25 में 10 से भाग देना है, तो 37.5 हो गया वृद्धि, ठीक है। चलिए अब दूसरा मेथड समझते हैं, जो हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B एरिया बराबर, ठीक है। तो लेंथ जो है 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, पहले अगर 10 है तो बाद में कितना हो गया 11। चौड़ाई जो है 25%, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। 1/ क्या हो जाएगा 4। तो 1/4 का मतलब क्या हो, पहले अगर 4 है तो बाद में कितना हो जाएगा 5। अब क्षेत्रफल देखिए शुरू में 40 है, बाद में हो गया 55, तो कितना बढ़ गया, 40 में बढ़ रहा है 15, 40 में कितना बढ़ रहा है 15, तो 100 में कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए 100 में पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 में पहुंचने के लिए यहाँ इसका 2.5 गुना 100 होगा, तो इसका भी 2.5 गुना कर देंगे बस। थोड़ा सा आपको समझिए ही कैलकुलेट, 40 का 2.5 गुना, जैसे पहले हम डबल कर दिए तो ये 80 में 30 हो जाएगा। फिर इसका हाफ कर दिए, 40 का हाफ कितना 20, और इसका हाफ 7.5। अब जोड़ देंगे तो 100%, मतलब क्या हो गया 30 प्लस 7.5, 37.5। तो इस तरह से हम भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विड्थ से रिलेटेड, विड्थ का व्यास दिया हुआ। अब व्यास बढ़े या त्रिज्या, दोनों में डिफरेंस है जो वही बात, सेम कंडीशन होगा। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या आता है देखिए फॉर्मूला πr², एरिया बराबर πr²। तो यहाँ पे जो है r दो टर्म होता है, r×r, तो फॉर्मूला हम लोग x+y का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया 15 प्लस 15 करेंगे, और फिर यहाँ पे 15 गुने 15, क्योंकि यहाँ पे x भी 15 हो जाएगा, y भी 15, तो 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर 225, तो यह हो जाएगा 2.25, जोड़ेंगे तो 32.25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अल्टरनेट मेथड समझते हैं कि 15% का रहा है वृद्धि, 15% का मतलब क्या हो गया 3/20, ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब पहले अगर त्रिज्या 20 है, पाई को हम पाई रहने देंगे, ठीक है, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 400 पाई हो जाएगा एरिया। अगर आप बढ़ा दे तो 20 में कितना बढ़ेगा 3, तो 23 हो गया। तो ये जो हो जाएगा आपका 23 का स्क्वायर, जो कि 529 पाई हो जाएगा। पाई से पाई तो कटेगा जब रेशियो निकालना है तो, है ना, क्योंकि हमको प्रतिशत वृद्धि बताना है। 400 में कितना बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि 400 में 129 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 400 में 129 की, तो 100 में कितना होगा, ठीक है। बात वही है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट दोनों पता होना चाहिए। जब यहाँ पे हम हटाएंगे दशमलव तो यहाँ 0 बैठा देंगे, ठीक है, 0 हट गया, दशमलव बैठेगा, तो 40 का वैल्यू हो गया 12.8। इसका जब डबल कर देंगे तो 80 हो जाएगा, और इसका डबल कर दीजिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 1 25, तो 25.8 जो हो गया वो 80% का वैल्यू है।
40 का दिया हुआ इसका अगर 20 इसमें जोड़ दे आधा करके तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 12.69 है। तो ये हो जाएगा 6.45 6.45। अब इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो बात देखिए 25 6 31 हो गया, इधर 8 4 12, इधर एक आ जाएगा तो हो जाएगा 32.25, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का भी यही फॉर्मूला जो बेसिक है, इसी पे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आते हैं घनाभ पे। किसी घनाभ की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है। तो घनाभ में क्या होता है, देखिए घनाभ में आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है, V बराबर L गुने B गुने H, क्योंकि घनाभ में तो तीनों चीज होता है। ये होगा, इसमें क्या हो जाता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज होगा इसमें। तो हम देखते हैं V बराबर L गुने B गुने H। V बराबर क्या हो गया, L गुने B गुने H, L गुने B गुने H, तीन टर्म इसमें है। लंबाई व चौड़ाई 10% की वृद्धि हुई। तो देखिए अब इस कैलकुलेशन में हम लोग x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो इससे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि लेंथ देखते हैं 10 पर वृद्धि हुआ, लंबाई व चौड़ाई दोनों। तो पहले लंबाई अगर देखिए 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। पहले अगर 10 है, पहले फ्रैक्शन वैल्यू समझना है, 10% का मतलब 1/10। तो बाद में क्या हो जाएगा, 11। चौड़ाई भी अगर 10 है तो वो भी हो गया 11। और ऊंचाई जो है 10% कम हो गया। ऊंचाई अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9। अब नया वाला आयतन देखते हैं, आयतन में कमी करा है तो इसका आयतन हो गया 1000, और यहाँ पे हो गया 11 का स्क्वायर 121। 121 को गुना करेंगे 9 से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 9 9 दूनी 18 और 9 1 10। तो 10 1089। अब देखिए यहाँ 1000 में इतना कम रहता है, 100 में कितना, तो डायरेक्ट हम एक अंक के बाद क्या करेंगे, हम दशमलव बैठा देंगे। जैसे हम बोलेंगे कि 1000 में जो हो रहा है वृद्धि वो कितना का, 89 का। तो 100 में कितना होगा, जब 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, तो 8.9 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा, वृद्धि वाला। इसलिए फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आप x प्लस वाई पे बनाने में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए दोनों टाइप पता होना चाहिए, जिससे आसान जो क्वेश्चन होगा उससे हम सोल्व करेंगे। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या है 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई, पुरुष जो है मेल, उसकी जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर जो है 19,200 हो गई। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है। यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 18,000 है, यहाँ कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे आपका 1200 बढ़ गया, वृद्धि कितना हो गया, 1200। तो 1200 कितना परसेंट के बराबर है, किससे कंपेयर करना है हमको, तो 18,000 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा। अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 से भी कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पच्चे 60, 12 से 15 में 1 आ गया, 15 एक रेशियो आया। तो 1/15 जो है ये कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो ये अगर हम 100 से गुना कर दे तो प्रतिशत निकलेगा। तो 100/15 हो गया, मतलब कि 20/3 हो जाएगा, 20/3 कट के। ये प्रतिशत हो गया टोटल का।
अब यहाँ पे देखिए एक हम लोग मिश्रण का जो है नियम लगाएंगे तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 5% बढ़ रहा है, ये 7% और दोनों मिला के है 20/3%। तो इसको हम घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ा है वैल्यू ये, इसमें से ये घटाएंगे, 7 में से 20.3 घटेगा, मतलब 7 या 21 में से 20 घट गया, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा 3, और इसमें से ये घटेगा तो 5×15, 5×15, 20 में से 15 घट जाएगा तो 5/3। अब रेशियो जब निकालेंगे तो ये तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1:5 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1:5। इस तरह से बस प्रतिशत आपको निकालना था और मिश्रण के फॉर्मूला पे इसको लगा देना था। चलिए अब इसको अगर दूसरा मेथड से हमको सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये समझिए। यहाँ पे देखते हैं कि 5% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई। तब मान के चलते हैं कि दोनों में पहले 5% की ही वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जब 5% की वृद्धि हुई दोनों में, तो इसका हम 5% निकालेंगे। 18,000 का 5% कितना होगा, देखिए 18,000 का 5% अगर बोलेंगे तो आपका हो जाएगा 1800 का आधा, 900। यहाँ वृद्धि टोटल कितना हुआ था, वृद्धि जो हुआ है वो 1200 का, वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि 1200 का हुआ है। कितना का अंतर हो गया, 300। 300 जो बच गया वो 2% है, बच गया। किसका 2%, तो देखिए परसेंटेज महिला का 2%, तो महिला का 2% का वैल्यू 300, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो इस पे बैठा देंगे तो 15,000, ठीक है। तो ये 15,000 हो गया महिला। अब टोटल कितना है देखिए 18,000, तो 18,000 में से 15,000 घटा दीजिए, तो ये आपका महिला का हो जाएगा। महिला 15,000 तो पुरुष 3,000। अब 3,000 और 15,000 का रेशियो बताना है, तो इससे भी हम क्वेश्चन को आसानी से बता सके। 5 गुना है, 0 से 0 तक खत्म, 3×5=15, तो 1:5। इससे भी क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हर चीज का आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने वो सब पता होना चाहिए। चलिए तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जो जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या में 20% की और महिला की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल जनसंख्या 30% की वृद्धि हुई तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत थी। बस रेशियो निकालिए, उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पुरुष 20 है, महिला 42.5 है, और कुल कितना है 30। तो मिश्रण का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाना होता है, यहाँ घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12.5। इधर 30 में से 20 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो 12.5 है, दशमलव जब हटाएंगे या इसको हम कह सकते हैं ये 25 का आधा हो गया, 25/2। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। एक तरफ ये 5 होगा, ये 2 इधर ले आइए, तो 5:4 हो गया, 5:4 हो गया। अब समझिए कि पुरुष जो है 5 है, महिला जो है वो 4 है। तो कह रहा है कि पिछले वर्ष शहर में पुरुष की जनसंख्या की तुलना में महिला की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, पुरुष का कितना प्रतिशत महिला है। तो 5 में 4 है ना, तो 5 में 4 है, इसका मतलब 4/5, और 4/5 कितना परसेंट होता है 80%, क्योंकि यहाँ 100 से गुना करना है, तो ये हो गया 80% के बराबर।
ठीक है, ये तक यहाँ पे 20 से गुना कर दिए तो ये 100 हो जाएगा, 20 से गुना कर देंगे तो ये 80। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये 80% है। 100 से कंपेयर करना, इसलिए आपको 100 पे डाटा को लाना है। तो देखिए जब 100 पे लाएंगे तो हम लोग को गुना भाग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। रेशियो कितना है? 8:7। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 10% और 20% हो तो नया अनुपात कितना होगा वृद्धि करने के बाद? जब भी देखिए परसेंटेज निकालने की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, या एक रेशियो ही दिया हुआ तो अपना मन से 0 बैठा दिए, 80 और 70 मान लिए। अब यहाँ पे 10% वृद्धि करना था, इसका 10% निकालना 80 का आसान रहेगा। 10% 8 हो गया, जो 88 हो गया। ठीक है, मतलब 80 का 10% कितना होगा? 8। तो 8 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 88। इधर 70 का 20% निकालना है तो 10% 7 हो गया, इसका डबल करेंगे 14 तो ये हो जाएगा 14 जोड़ने से 84। ठीक है, देखिए परसेंटेज निकालना कितना आसान हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया, 4 से कटने वाला दोनों है तो ये 4 से काटेंगे तो 22 और 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और है, देखिए करा किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कामगारों, केवल पुरुष और महिला शामिल है इसमें, की संख्या जो है 3:2 है। ग्रामीण और शहरी दो रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहता है यदि ग्रामीण कामगारों में 20% और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं, ठीक है, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना है? पुरुषों का प्रतिशत कितना है? यदि ग्रामीण, देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए यहाँ पे कि रेशियो तो दिया हुआ है, ग्रामीण कार्यालय में अगर मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे शहर में 2 है। तो हम 30 और 20 मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करना है तो देखिए यदि ग्रामीण कामगारों में 20% और शहरी में 25% महिला है तो महिला निकालना, तो 30 का 20% कितना हो जाएगा? 10%। 3 20%, 6 जब घटा देंगे तो पुरुष बच जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25% महिला है तो इसका 25% कितना होगा? 25% निकालने के लिए क्या करते हैं? आधा का आधा करेंगे, जैसे 50% 10 हो गया, इसका आधा तो 5, तो 5 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो करा पुरुषों का प्रतिशत बताइए। मतलब टोटल का प्रतिशत बताना है। यहाँ पुरुष देखिए कितना है? 24 प्लस 15, ठीक है, तो 39 हो गया। कितना हो गया? 39। कितना में? टोटल कितना है यहाँ पे? 50 है, तो 50 में 39 है तो 100 में कितना होगा? तो 100 में इसका क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तो 78% जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑल टाइप क्वेश्चन देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें करा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, मतलब 20% वोट नहीं डाले। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते इसमें देखिए आगे पढ़ते क्वेश्चन, 40 मत जो है वो अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब गलत जगह मोहर मारने से या किसी कारणवश से ये अवैध हो गया। अवैध का मतलब गिनती में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हो, जो जीत रहा है उसको 42% टोटल का, पंजीकृत मतलब टोटल का, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया, मतलब 112 वोट से वो जीत गया।
तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो देखिए इसमें 2 बार परसेंटेज सोचना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग 100x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल क्या मान लिए? 100x। तो इसका 20% इनवैलिड हो गया, इसका 20% मतलब 20x जो है वो तो क्या हो गया? बाहर। तो बच गया कितना? 80x, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि जीतने वालों को मिलता है 42%। किसका? टोटल का। तो टोटल 100x है, इसका 42%, तो 42x हो गया। तो 42x जो है इसमें से मिला जीतने वाले को, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो हम देखते हैं कि 80 में से 42 जो है घटाएंगे, तो 42 घटाते हैं तो हो जाता है 38x। लेकिन इसमें शामिल कौन है? इसमें जो यहाँ पे इनवैलिड वाला है वो भी शामिल है 40। तो 40 इसमें हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये टोटल हो गया हारने वाले का 38x माइनस 40। अब देखिए 112 मत से वोट से जीत रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना का होगा? 112 का। यहाँ डिफरेंस लीजिए, 42 में से 38 घट गया तो 4 और माइनस हो जाएगा 40 बराबर 112। तो 40 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 152। 4 से इसको काटेंगे तो 1x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 तिये 12, 4 8 32। x का वैल्यू हो गया 38, ठीक है। और 100x का वैल्यू बताना है, तो कितना हो जाएगा? 3800, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 5% मत जो है वो अमान्य हो गए, तो 5% इनवैलिड हो गए, तो बच गए कितना? 95%, ठीक है। विजय उम्मीदवार को 2200 वोट मिला और हारने वाले को 1600। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 9500 के बराबर हो जाएगा। अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ देखिए कि 3800 हो गया, ठीक है। इसको छोटा रेशियो निकालते काटते 19 से कटेगा, 19 पचे 95, 5% जो होगा 19 से काटेंगे तो यहाँ 19 दूनी 38, 2 बार 5% का वैल्यू 200। यहाँ पे करा है कि हारने वाले मतलब कि 1600 वोट लाया हारने वाला, ठीक है। तो उसको कितना होगा? तो 1600 देखिए कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो 8 गुना करेंगे तो 8 पच्चे 40% हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब करा है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% जो है वो पुरुष है और शेष महिला है। तो हम कह कि 55% जो है पुरुष है, ठीक है, मेल है। तो फीमेल कितना हो गया? 45%। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, 40% पुरुष जो है अशिक्षित है और 40% महिला शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 40% पुरुष क्या है? अशिक्षित। तो 60% क्या होंगे? शिक्षित। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? शिक्षित पुरुष। तो हम लोग 55 का जो है देखिए प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो से रेशियो अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। 55 और 45 हो गया। 55 का अगर 60% निकालेंगे, 55 का 60% मतलब कि 3/5, तो ये कट जाएगा 11 बार में, ये 33 हो जाएगा। 33 पुरुष क्या हो गए? शिक्षित, ठीक है। यहाँ पे फीमेल में देखते हैं, 40% जो है क्या है? शिक्षित है और यहाँ पे हमको अशिक्षित महिला निकालना है, तो 60% भी इसका क्या हो जाएगा? अशिक्षित। तो 45 का 60%, 60% मतलब 3/5, ठीक है। 60% है तो 60/100 मतलब 3/5 कट के 5 से जब इसको काटेंगे तो 9 बार में 9 तिया 27, ठीक है। अब ये 33 हो गया और ये हो गया 27। कह रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो 27 से कंपेयर कितना अधिक है? यहाँ पे 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 27 में 6 ज़्यादा, तो 6/27 कितना परसेंट होगा? इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 नमा 27।
तो समझिए कि 2/9 कितना परसेंट, मतलब कि 200/9 हो गया। और हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कि 1/9 जो होता है, 1/9 वो होता है 11.11। तो अगर 2/9 है तो कितना हो जाएगा 22.22। जब भाग भी देंगे तो निकल जाएगा। ये छोटा छोटा वैल्यू जो है वो याद आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात जो है 8:5 है, ठीक है। एक तरफ आय है, दूसरा तरफ व्यय है, खर्च है, 8:5 है। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि, उसके व्यय में 28% वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आय और व्यय, आय में से अगर हम व्यय घटाएंगे तो बचत प्राप्त हो जाएगा। बचत यहाँ अगर मान लीजिए कि आय अगर 80 है, व्यय 50 है, तो बचत 30 हो जाएगा, ठीक है। सब पे जीरो बैठाएंगे क्योंकि यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है तो रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसी अनुपात में मानना है। इसलिए 80-50 हम मान लीजिए जीरो बैठा के, क्योंकि इसका देखिए 25% निकालना आसान होगा। आय जो है 25% बढ़ गया, इसका 25% कितना होगा 1/4, मतलब कि 20 बढ़ जाएगा, तो ये 100 हो गया। व्यय में 28% बढ़ गया, इसका 28% बढ़ाना है, ठीक है। इसका मतलब 100 में 28 बढ़ाएंगे तो 50 में कितना बढ़ाएंगे 14, ठीक है। 100 से ही कंपेयर करना। 28% का मतलब ये हुआ कि 100 में 28 बढ़ेगा तो 50 में उसका आधा बढ़ेगा 14, तो 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। बचत कितना हो गया घटा दीजिए तो ये हो गया बचत 36, ठीक है। अब बचत में कितना वृद्धि हो गया 30 में 6 बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए 6 बढ़ गया किसमें 30 में, जब रेशियो निकालेंगे तो 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा 20% के बराबर। तो 20% का जो यहाँ पे बचत में वृद्धि होगी, ठीक है। तो प्रतिशत का देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।